गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि आखिर में किस तरीके से जो ये हमारा मिरर है उसके रिलेटेड जो पॉइंट हैं उनको हमने कैसे डिफाइन किया था उसके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम आपकी इमेज कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपके फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये बनाना सीख लें कि आखिर में रेज को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे इमेजेस को फॉर्म करते हैं, इसके बारे में। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर में कोई भी रे जो इधर से आकर के लेफ्ट साइड से आकर के आपके मिरर पे टकराती है, इंसिडेंट होती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और इमेज हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपके पास कितने तरीके के मिरर्स हैं स्फेरिकल? दो तरीके के। वन इज कन्वेक्स एंड अनदर इज कनकेव। तो ये आपका मिरर हो गया। दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। नाउ वी हैव a principal axis passing through the pole and center of curvature. This is also passing through the pole and center of curvature. Now we have to find if any ray comes from the left side and incident on this mirror, then what will be the effect on the ray from that mirror, and how the path of ray is changed by this mirror after reflection, and also we want to know that how we can form images. Now if the ray is coming from this side and it is parallel to principal axis, suppose this ray is A and incidented at point B. Now according to law of reflection, if we draw a normal to that point, then this angle must be equal to this angle of reflected ray. Now where this ray is passing from principal axis, that point is called focus. Okay. In the case of convex mirror, the ray coming parallel to the principal axis and incident at point, suppose this is your A and this is your B, incident at point B, then after reflection it will go in this direction, and if we trace this image further backward, then this will cut point on this point. This is your focus F. So the first condition is, if any ray coming parallel to the principal axis is passing through the focus, कोई भी रे ऐसी हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कंडीशन क्या बनेगी? इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। क्या होगा? इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा, ये यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई और कहाँ से जाएगी? फोकस से हो करके जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो पहला कंडीशन क्या बना?
any ray coming parallel to the principal axis pass through the focus of mirror. Okay, it will pass through the mirror. Now what will be the condition if this ray is passing through the focus? ठीक है, सेकंड कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, ये रे इधर से ना आकर के ये रे आपकी इस तरफ से जा रही हो, फोकस से पास कर रही हो, तो फोकस से पास कर रही होगी बेटा, तो दिस इज आई एंड दिस इज आर एंड दिस रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल जाएगी किस तरफ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर ये रे फोकस की तरफ आ रही है तो ये किधर जाएगी? बैकवर्ड, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो सेकंड क्या बना बेटा कंडीशन? अगर कोई रे फोकस से पास होकर के इंसिडेंट हो रही है तो वो रे आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एनी रे पासिंग थ्रू focus after reflection becomes parallel to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन के बारे में हम देखते हैं। ये दो कंडीशंस हो गए, इनको अलग अलग आप लोग इमेज इसकी अलग अलग बनाएंगे। जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसको आप अलग अलग बनाएंगे। दिस इज योर पोल P। इस केस में हम अगर देखें दिस इज योर C। एनी रे पासिंग थ्रू C, C से जा रही हो कोई रे, if any ray coming towards C, then after reflection it will go from C। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर के जाएगी, या हम कह सकते हैं कि अपने पाथ को ही क्या करेगी? फिर से वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर बेटा देखिए, अगर ये कोई रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो ये क्या हो जाएगी? इट विल बाउंस बैक टू द सेम डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप यहाँ से मिलाते हैं तो ये क्या होता है? इस पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में होता है वैसा रेडियस, तो आपका ये रेडियस होगा और ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। इसलिए जब रे इस डायरेक्शन में आएगी तो आपका कंडीशन क्या बनेगा? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0। तो रे 0 एंगल पे आ रही है और 0 ही एंगल पे जा रही है, इसका मतलब क्या? ये आकर यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं क्योंकि ये इधर आ नहीं रही है, ये केवल आपको दिखता है ऐसा।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये रे आकर के सी से पास होकर के इस पॉइंट पे टकराती है और वापस आपका देखते हैं कि एंगल क्या है आई का, इंसिडेंस एंगल इज 0, देन रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी 0 फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दस द रे ट्रेसेस इट्स ओन पाथ बैकवर्ड्स, उसी पाथ पर आएगी और उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या हुई बेटा, इफ एनी ray passes through center of curvature then the angle I is equal to angle R is equal to 0 degree, that is the ray traces its own path in opposite direction after रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, अपने जो पाथ है उसी को ट्रेस करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करेंगे, किसी एंगल पे आकर के अगर ये टकराती है कोई रे, अगर किसी एंगल पे आकर के टकराती है, सपोज करिए कोई आई रे यहाँ पर टकरा गई, तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल आप खींचेंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ लगा देंगे सिंपली। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का लॉ लगाएंगे, इसका मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आर पे ये आपका जो एंगल आई है उसी एंगल से यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा। इसका मतलब अगर हम फोर्थ केस लिखना चाहें, इफ एनी रे इंसिडेंट एट एनी एंगल देन it follows law रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे आपका क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से ये आई है और ये आर है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, सपोज करिए कोई भी आई यहाँ पर टकराई तो ये ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है। रे, तो इस तरीके से हमने देखा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर आपको कोई भी इमेज बनानी होगी तो आप इस तरीके से आप 4 कंडीशंस को फॉलो कराएंगे और वहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है रिलेशन ऑफ फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। Now we are going to discuss about what will be the relation between focal length and radius of curvature। हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F and radius of curvature R, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये आपका एक मिरर है, ये एक दूसरा मिरर है आपका, वन इज कन्वेक्स एंड वन इज कनकेव। इसको इस तरीके से हम पॉलिशिंग दिखा देते हैं। नाउ दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस
दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर सपोज करिए ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर। नाउ दिस रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे, ठीक है। नाउ इफ this ray is parallel and after reflection at the point at which it is cutting or it is intersecting the principal axis, that point is called focus, that point is called focus. This is your F, this is your F in this case, okay. This is your concave mirror and this is the case of your convex mirror. Now if this ray is A and this ray is A, this point is B, this point is B, this is F, and if this is a point called C, suppose this is a point called C, this is a point C, ओके। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है इस केस में, और ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस केस में। तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये क्या होगा बेटा आपका आर होगा। In this case also this is your R. The length of focus to pole is called focal length F. The length of focus to pole is called focal length F. ये दो चीज़ें आपने डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, सपोज करिए ये आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिया है, दिस इज M, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन हियर आल्सो, दिस इज M। सेम पॉइंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ हम डिफाइन कर सकें, ठीक है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, सॉरी, suppose this angle is theta, then this angle is theta. Suppose this angle is theta, okay. If this is theta and this is theta, then this is 2 theta. Now in this case we are considering if this is theta ABC, okay. Now in first case consider this is A ray A to B and going to F, okay. If this angle is theta, angle ABC is equal to theta, which is equal to I, which is equal to angle I. एंगल I आपका इंसिडेंट एंगल है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा बेटा, एंगल CBF विच इज इक्वल टू थीटा एंड इज इक्वल टू R, ये R होगा, ठीक है बेटा। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCP विच इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये रे और ये रे पैरेलल है और थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर मिलेगा। ऐसे ही बेटा अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा, तीनों थीटा है, इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल में हम इस चीज़ को देखेंगे
इन ट्राइंगल CBF। CBF में देखिए इन ट्राइंगल CBF क्या हमको मिलेगा, इसमें देखिए ध्यान से इस चीज को, दोनों एंगल सेम है, तो ये एंगल सेम है और ये एंगल सेम है, तो इसके सामने जो भी साइड है वो क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल एंगल BCP इज इक्वल टू एंगल CBF। 10 CBCP इसके सामने क्या होगा, FB इज इक्वल टू CF के बराबर होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये लाइन इसके लाइन के बराबर होगी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें बेटा तो आपको क्या मिलेगा, ये एंगल क्या है 2 थीटा है, क्योंकि थीटा प्लस थीटा ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल बनेंगे दोनों वो क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो आपका ये 2 थीटा होगा एंड एंगल BFP इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा होगा, ये एंगल आपका कितना है, 2 थीटा है। अब अगर इस ट्राइंगल जो आपने लिया था CBF, इन ट्राइंगल CBF आप इसका tan ले लें, तो tan थीटा CBF, सॉरी ये CBF, यहाँ पर tan थीटा नहीं लेंगे, इस ट्राइंगल में लेंगे एंगल ट्राइंगल BMC। अगर आप लीजिए तो इसमें tan, देखिए यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो tan थीटा क्या होगा, BM अपॉन CM। tan थीटा इज इक्वल टू BM अपॉन CM। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दीजिए तो इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल BMF tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू BM परपेंडिकुलर अपॉन बेस FM, BM अपॉन FM, दोनों में BM कॉमन है। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए ये आपका जो मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का हो बेटा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या होंगे, बहुत पास होंगे, तो हम ये मान सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, इफ मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, अगर मिरर आपका स्मॉल अपर्चर का है तो क्या होगा, योर CM इज इक्वल टू CP हो जाएगा, लगभग इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया है, तो इस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सपोज करिए दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 BM अपॉन CP, और क्या हो जाएगा, ये FM बराबर क्या हो जाएगा, FM विल बी इक्वल टू FP हो जाएगा, एंड कॉमा BM अपॉन CM इज इक्वल टू BM अपॉन CP, BM अपॉन FM इज इक्वल टू BM अपॉन FP आपको मिल जाएगा।
और ये एंगल अगर स्मॉल हो, इफ थीटा एंड 2 थीटा आर स्मॉल, देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। देन फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू bm अपॉन cm विच इज इक्वल टू यहाँ से bm अपॉन cp एंड 2 थीटा इज इक्वल टू bm अपॉन fm विच इज इक्वल टू bm अपॉन fp, इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमको, 2 थीटा इज इक्वल टू bm अपॉन fp विच इज इक्वल टू, इसमें ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, 2 bm अपॉन cp। ठीक है, अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, bm और bm यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cp इज इक्वल टू 2fp। और अगर आप इस इमेज में देखें तो क्या हो जाएगा, ये r के बराबर है और ये किसके बराबर है, f के बराबर। इट मीन्स योर r इज इक्वल टू 2f। r किसके बराबर आ गया, 2f के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि योर f इज इक्वल टू r/2। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर हम इसको लिखना चाहें शब्दों में तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ एनी मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ f। ओके, किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपकी आ गई कि फोकल लेंथ क्या है, हाफ है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर r का फॉर एनी मिरर। ठीक है, अब इसको आप दो टॉपिक्स को आप लोग पढ़िएगा कि इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, उसके लिए रूल क्या है और आपके फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है। इसको पढ़ने के बाद बेटा आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि आखिर में ये जो आपके कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हैं, इन दोनों से कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये जो आपका जो कनकेव मिरर में जैसे आपने किया वैसे सेम आप कन्वेक्स मिरर में भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसलिए सेम पॉइंट लिया था। ठीक, थैंक यू।